ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे अथेकोनत्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस महाप्रभावशाली यज्ञ में सुर असुर तथा मुनिवर आदित्य आनंदित हो रहे थे, वहाँ दक्ष की पुत्री सती गई। वहाँ उसने अपने पिता को एक घर को अनेक आश्चर्यकारक भावों से युक्त देखा, जो कांतिमान, सुंदर तथा देवता व ऋषियों से युक्त था। तब सती देवी अपने आसन नंदी पर से उतरकर दरवाजे के पास खड़ी हुई, फिर अकेली यज्ञ स्थान में चली गई। उस सती को आई हुई देखकर माता असिकनी ने तथा उसकी बहनों ने उसका यथोचित आदर किया, किंतु उसके पिता दक्ष ने देखने पर भी शिव माया से मोहित होकर उसका आदर नहीं किया। दक्ष के भय से दूसरों ने भी उसे आदर नहीं दिया। हे मुनिवर, उसके बाद सभी लोगों द्वारा अपमानित एवं आश्चर्यचकित होकर सती ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में हरि आदि देवताओं के भागों को देखा, किंतु शिव जी के भाग को नहीं देखा, तो उसे असह्य क्रोध हो आया। तब वह सभी से अपमानित होकर अपनी क्रोधाग्नि से दक्ष को जलाती हुई क्रूर दृष्टि से देखने लगी। सती ने कहा, तुमने सर्वार्ग सुंदर शिव जी को क्यों नहीं बुलाया, जिससे संपूर्ण चर अचर संसार पवित्र होता है। यज्ञ स्वरूप यज्ञ को जानने वालों में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ कुशल यज्ञों को करने वाले जो शिव जी हैं, उनके बिना ये यज्ञ कैसा, जिनके स्मरण मात्र से सब पवित्र हो जाता है, उनके बिना जो भी किया जाता है वह सब अपवित्र हो जाता है। सभी द्रव्य, मंत्र, हव्य, कव्य आदि जिनके स्वरूप है, ऐसे शिव जी के बिना दक्ष ने ये कैसे यज्ञ कर डाला। क्या तुमने शिव जी को सामान्य देवता मानकर अनादर किया? ये नीच पिता, तुम्हारी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता जिस शिव की सेवा करके अपनी पदवी को प्राप्त हुए, उन शिव जी को तू नहीं जानता। तुम्हारे यज्ञ में विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनिगण अपने स्वामी शिव जी के बिना कैसे चले आए? ब्रह्मा जी ने कहा, शिव रूपनी व परमेशानी, इतना कहकर विष्णु आदि देवताओं को अलग अलग डांटी डपटती हुई कहने लगी। सती ने कहा, हे विष्णु, जिनके सगुण तथा निर्गुण रूप का वर्णन वेद किया करते हैं, उन महादेव को तुम यथार्थ रूप से जानते हो। हे विष्णु, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार शालव आदि के आक्रमणों से बचाकर तुम्हें शिक्षा दी है दुर्बुद्धि, तब भी तुम्हारे हृदय में ज्ञान नहीं आया। दक्ष के इस यज्ञ में अपने स्वामी के बिना भाग लेने आ गए। ब्रह्मा, तुम्हें पहले अपने को 5 मुख वाला देखकर घमंड हो गया था, तब तुम्हें चतुर्मुख कर दिया गया। तुम उस घटना को भूल गए हो। हे इंद्र, तुम महादेव के पराक्रम को जानते हो। कठिन कार्यों को करने वाले शिव जी ने तुम्हारे व्रज को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, तुम लोग शिव जी के पराक्रम को नहीं जानते हो। हे अत्रि वशिष्ठ, तुमने यहाँ क्या किया? जब शिव जी दारू कावन में भीख मांग रहे थे, आप लोगों ने उन्हें शाप दिया था। शाप देने पर जो शिव जी ने अखिल भुवन के चर अचर प्राणियों को जला डाला था, उस घटना को तुम लोग कैसे भूल गए? ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सभी मुनिजन मूर्ख हो गए थे, जो शिव जी के बिना इस यज्ञ में आ गए, जिसकी वाणी से सांगोपांग वेद तथा शास्त्र उत्पन्न हुए, जो शिव वेदांत के ज्ञान से भी नहीं जाने जा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार हृदय से दुखित हुई जगदम्बिका सती ने क्रोध युक्त होकर अनेक प्रकार की बातें कही। उनकी क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता और मुनिगण भयभीत होकर चुप रहे। उसके बाद दक्ष ने अपनी पुत्री को वैसी बातों को सुनकर उसे क्रूर दृष्टि से देखकर क्रुद्ध होकर कहने लगा। दक्ष ने कहा, इस समय तुम्हारे बहुत कुछ कहने का कोई कार्य नहीं है, तुम जाओ या ठहरो। तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हारा पति शिव अमंगल कारक है, अकुलीन, वेद ब्रह्मा तथा भूत प्रेत पिशाचों का राजा है, ऐसा विद्वान कहते हैं। इसलिए हे पुत्री, अत्यंत कुवेशधारी रुद्र को ये जानकर देवता और ऋषियों से युक्त इस यज्ञ में मैंने नहीं बुलाया। मूर्ख पापी, ब्रह्मा की प्रेरणा से मैंने बिना विचारे उस उदत तथा दुरात्मा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसलिए क्रोध को छोड़कर हे सती, तुम शांत हो जाओ। जो तुम इस यज्ञ में आ गई हो, तो अपना भाग ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा। दक्ष के ऐसा कहने पर तीनों लोकों की पूज्य व दक्ष पुत्री सती निंदा युक्त अपने पिता को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं शिव जी के पास कैसे जाऊं। मैं शिव जी को तो देखना चाहती हूँ, यदि वे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इसके बाद तीनों लोकों की माता सती क्रोधित होकर दुष्ट बुद्धि वाले पिता से बोली। सती ने कहा, जो महादेव की निंदा करता है तथा निंदा के वचनों को सुनता है, वह दोनों ही
तब तक नरकगामी होते हैं जब तक चंद्र और सूर्य रहते हैं। इसलिए मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर का परित्याग करती हूँ। हे तात, प्रभु के अनादर युक्त वचनों को सुनकर जीवित रहने से क्या लाभ। यदि मनुष्य स्वयं समर्थ हो तो शिव नंदक की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तब उसकी शुद्धि हो सकती है। यदि समर्थ ना हो तो बुद्धिमान कानों को ढक कर वहां से चला जाए, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार धर्म नीति को कहकर वह पछताने लगी और दुखी मन से शिव जी द्वारा कही गई बात का ध्यान करने लगी। फिर क्रोधित होकर सती ने निशंक, दक्ष, विष्णु आदि देवों तथा मुनियों से कहा। सती ने कहा, हे तात, तुम शिव निंदक हो, इसलिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में दुख होकर अंत में तुम्हें यमयातनाएं भोगनी पड़ेंगी। जिसका संसार में कोई अप्रिय नहीं है, जिस परमात्मा के सभी प्रिय हैं, उन वैर रहित शिवजी के साथ तुम्हारे बिना और कौन वैर कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि नीच पुरुष महापुरुषों की निंदा करते हैं। वास्तव में शोभा तो ये है कि उनके चरण रज से अपने अज्ञान का नाश करना चाहिए। शिव, ये 2 अक्षरों वाला नाम जिन मनुष्यों की जीभ में ने एक बार भी लिया है, वह उनके समस्त पापों का विनाश कर देता है। आश्चर्य है, यद्यपि शिव जी का शासन अलंघ्य है, वे सर्वेश्वर हैं, उन्हें पवित्र कहा गया है। आप खल होने के कारण उन्हें अमंगलकारी कहते हैं। जिनके चरण कमल की सेवा सज्जनों का मन रूपी भौरा किया करता है, जो ब्रह्मा रस द्वारा सभी याचकों को आदर से उनकी कामना के अनुसार फल देते हैं, जो याचकों पर सदैव उनकी कामनाओं की शीघ्र वर्षा किया करते हैं, जो संसार के कल्याणकारक हैं, जो उस लोक बंधु के प्रति आप द्रोह कर रहे हैं। तुम्हारे अतिरिक्त शिव जी को अभी अशिव कारक दूसरा कोई नहीं समझता। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा दूसरे भी वे चटाएं फैलाकर भूतगणों के साथ शमशान में कपालों की माला और भस्म को उदारता पूर्वक धारण कर निवास करते हैं। उनके चरणों की धूलि को जो देवता तथा मुनि जन आदर से सिर पर धारण करते हैं, वे पवित्र होते हैं। वे ही परमेश्वर शिव हैं। वेद में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति भेद से 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। बुद्धिमानों को विचार कर उनका प्रयोग करना चाहिए। एक ही कर्ता में वे दोनों कर्म परस्पर विरोधी होते हैं, किंतु पर ब्रह्मा शिव में उन दोनों का कोई प्रभाव नहीं है। हे पिताजी, जिन मार्गों का आश्रय हमने लिया है उन पर आपको ना चलना पड़े। आपकी यज्ञशालों में धुआं अपने मार्ग का त्याग ना करे। अवधूतों द्वारा सेवित वह शिव स्पष्ट लक्षणों वाला नहीं है। हे दुर्बुद्धि वाले पिताजी, इसलिए आप अभिमान मत कीजिए। मैं अपनी वाणी से अधिक क्या कहूँ, तुम दुष्ट तथा दुर्बुद्धि हो। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर से अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। उस जन्म को धिक्कार है जिससे महापुरुषों की निंदा की जाए। बुद्धिमान को तो ऐसे लोगों से संबंध भी छोड़ देना चाहिए। शिवजी, तुम्हारे गोत्र से जो मुझे दाक्षायणी कहते हैं, उसे सुनकर अब मैं एकाएक दुखी हो जाऊंगी। इसलिए तुम्हारे उत्पन्न इस दुर्गंधित निंदित शरीर को छोड़कर मैं सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं, मुनिजनों, तुम सब मेरी बात सुनो। दुष्ट बुद्धि वाले तुम लोगों ने ये कार्य स्वर्थानुचित किया। तुम सब मूर्ख हो, शिव निंदक तथा झगड़ालू है। आप सब लोग निश्चित रूप से शिव जी से दंड पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। वह सती दक्ष से इतना कहकर चुप हो गई। तदंतर अपने प्राण प्रिय शिव जी का हृदय से स्मरण करने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सती वाक्य वर्णन नामक 29वां अध्याय समाप्त। अथ त्रियोंशोऽध्याय। नारद ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जब शंकर की प्राण प्रिय सती चुप हो गई, उसके बाद वहाँ क्या घटना घटी, उसका आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने पति का आदर पूर्वक स्मरण करके जब वह चुप हो गई, तब वह शांत होकर उत्तर दिशा में जमीन पर बैठ गई। विधिवत आचमन करके पवित्र वस्त्र को धारण कर आंखों को मूंद कर पति का स्मरण कर योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। उस गौर मुख वाली ने प्राण तथा अपान वायु के समान कर नाभि चक्र से यतन पूर्वक उदान वायु को उठाकर बुद्धि पूर्वक उनको हृदय में स्थापित कर फिर उस प्राण वायु को कंठ प्रदेश से बाहों के बीच में ले जाकर उस प्रशंसनीय शंकर की प्राण प्रिया ने दक्ष के प्रति क्रोध के कारण सहसा अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा से योग मार्ग द्वारा रूप को धारण किया। योग मार्ग में बुद्धि लगाई हुई इस सती ने केवल अपने पति के चरणों का चिंतन किया और उन्हीं को देखती रही। निष्पाप उसका शरीर यज्ञ अग्नि में गिर पड़ा। हे मुनिवर, उसकी इच्छा से वह शीघ्र ही भस्म हो गया।
ये देखते ही आकाश तथा भूमि में अत्यंत कोलाहल हुआ, जिससे देवता आदि को भी भय हो गया। खेद है कि किसी दुष्ट द्वारा क्रोधित की गई शिव जी की प्रिय पत्नी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आश्चर्य है इस दक्ष की मूर्खता को देखो, जो ब्रह्मा का पुत्र है और चर अचर जिसकी प्रजा है। खेद है कि सती देवी, जो शिव जी की पत्नी और सज्जनों की माननीय है, दुखी हुई। ये दक्ष प्रजापति दुष्ट हृदय वाला ब्रह्मद्रोही है। इसका संपूर्ण संसार में अपयश फैल गया है, जिसने अपने अंग से उत्पन्न कन्या का शिव जी से द्रोह होने के कारण तिरस्कार किया। ये मरने पर अपने अपराध से महान नरक भोगी होगा। लोगों के ऐसा कहे जाने पर आश्चर्यजनक सती के प्राण त्याग को देखकर शीघ्र ही शिव जी के पार्षद आयुधों को लेकर खड़े हुए। उसके द्वार पर शिव जी के महाबली 6000 गण खड़े थे। वे शिव जी के प्रभाव से क्रोधित हुए। वे सब शिव जी के गण जोर से हाहाकार करते हुए बार बार हमको धिक्कार है, हमको धिक्कार है कहने लगे। उनके महान हाहाकार से दसों दिशाएं गूंज उठी। वे जो वहां देवता तथा मुनि उपस्थित थे, वे सभी भयभीत हो गए। क्रुद्र गणों ने आपस में मंत्रणा करके आयुध उठा लिया। प्रलय कारक दृश्य को उपस्थित कर वाद्यों और शस्त्रों के शब्दों से दिशाएं व्याप्त हो गई। हे नारद, शोक मग्न होकर कुछ गणों ने तेज अस्त्रों से अपने सिर, मुख आदि अंगों को काट डाला। इस प्रकार वह 20,000 गणी सती को के साथ मर गई। यह अत्यंत आश्चर्यजनक घटना ही। महात्मा शिव जी के जो गण मरने से बच गए, वह आयुध लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। हे मुनिवर, महर्षि भृगु ने उनके इस प्रकार आक्रमण की बात सुनकर यज्ञ विघ्न विनाशक मंत्रों से दक्षिण नाग्नि में हवन किया। भृगु के इस प्रकार हवन करने पर ऋभु नामक हजारों प्रबल वीर उसमें उत्पन्न हो गए। हे मुनीश्वर, उन अंगार आयुध वाले वीरों ने 7 शिव गणों को रोमांचकारक युद्ध हुआ। महावीर ऋषभु गणों के ब्रह्मा तेज से जलते हुए प्रमथ गण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार शिव जी की इच्छा रूपी महाशक्ति से उनके कुछ गण मारे गए, शेष भाग गए। ये महान आश्चर्य हुए। ऐसे देखकर इंद्र आदि देवता, मरुदगण, ऋषिगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा लोकपाल सब चुप हो गए। कुछ लोग चारों ओर से विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। घबरा कर बार बार सोचने लगे किस प्रकार विघ्न ना हो। अब आगे क्या होगा इसका विचार कर सद्बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता घबरा कर सोचने लगे और उस आपत्ति को दूर कर सकने में अपने को समर्थ जानकर उद्विग्न हो गए। हे मुनिवर, इस प्रकार उस दुरात्मा शिवद्रोही ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के यज्ञ में विघ्न हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सती देह त्याग उपद्रव वर्णन नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।